बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपको हमेशा खैरियत से खुशहाल रखे, आमीन। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो हमारी सेंसोरियल की भी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कलर टैबलेट्स की वीडियो के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नोब्ड सिलेंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे और उनके बारे में किस तरह से बच्चों को गाइडलाइन दी जाती है हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोब्ड सिलेंडर, इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज़ द नोब्ड सिलेंडर। नोब्ड नाम से ज़ाहिर है, नोब कहते हैं हैंडल को, बंद सिलेंडर को कहा जाता है जिसके ऊपर छोटी सी लिड सी की तरह का ऊपर बना हुआ। एक नोबलेस सिलेंडर होते हैं, एक नोब सिलेंडर होते हैं। द मोंटेसेरी नोब सिलेंडर आर द वेरी फर्स्ट सेंसोरियल मटेरियल a child works with. Their purpose is to support visual discrimination skills. Additionally, the knobed cylinder include work with language, develop tactile sense and even pre-handwriting skills. मोंटेसरी में नोब्ड सिलेंडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये प्री हैंड राइटिंग में भी आपके काम आते हैं और विजुअल में भी। बच्चा उसको देखते हुए उसको अपने फ्रेम में, अपनी बेस में फ़िट करने की कोशिश करता है। आगे चल के मैं आपको उसकी पिक्चर बाकायदा तौर पर दिखाऊंगी। नोब और नोबलेस सिलेंडर, और उन नोब सिलेंडर में भी मज़ीद फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन सी हैं हम आगे उन पिक्स में मज़ीद मैं आपको डिटेल दे दूँगी। द सिलेंडर्स, what size are knobed cylinders? The cylinders from left to right remain constant in height 5.5 cm while diameter varies from thick to thin 5.5 cm to 1 cm. Block 2 में the cylinders from left to right vary is height from tall to short 5.5 cm. इनके यहाँ से डेफिनेशन से ही ज़ाहिर हो गया कि हम किस तरह से, एक में टॉल एंड शॉर्ट है और दूसरे में थिक एंड थिन है। इनको मेजर कैसे किया जाता है? द मेजरमेंट यूज्ड फॉर द 3 डायमेंशनल शेप और लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और डेप्थ और थिकनेस, मतलब उसकी लेंथ को, लंबाई को, विड्थ को, चौड़ाई को, और उसकी हाइट, ऊंचाई को नापा जाता है कि ये किस तरह है। इसी तरह उसकी बेस जो बनी होती है, फ्रेम जो बना होता है, उसमें भी वो उसी तरह से फिट होता है। पिक्चर में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि कोई पतले कोई मोटे हैं, और उसी तरह की उनकी जो बेस है, बेस के अंदर उनकी पोजीशन, उनको फिक्स करने के लिए भी उसी तरह के होल्स बने हुए हैं। अब बच्चा जब इसको ऑर्डर के मुताबिक नहीं करेगा तो उसको खुद इरेगुलर लगेगा, वो खुद समझ जाएगा कि नहीं ये इसमें फ़िट नहीं हो रहा। वो ट्राई करेगा अपने सेंस को यूज़ करते हुए, चाहे वो शॉर्ट से शुरू करता है और लॉन्ग की तरफ आता है, चाहे वो लॉन्ग टॉल से शुरू करके शॉर्ट की तरफ जाता है। दोनों वे में वो करेक्ट ऑर्डर के मुताबिक जाएगा। आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों वे में लेके जा सकते हैं। अब थिक और थिन का जो है उसमें भी बच्चा, ये तो टॉल और शॉर्ट हो गए, तो थिक और थिन में भी बच्चा इसी तरह से करेगा कि पहले अगर वो थिन को ले रहा है, इसमें भी आपको टॉल एंड शॉर्ट ही दिखाया गया है। देखिए कुछ की हाइट बहुत कम हो गई, स्लो 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 स्लो, और कुछ की हाइट ज़्यादा है। ये हाइट के हिसाब से, और इनके जो बेस में होल बने हुए हैं वो भी बच्चा ऊपर से फिंगर टिप्स की मदद से इसको पकड़ेगा और होल के अंदर रखेगा। लेकिन अगर उसके अंदर फिट नहीं आ रहा तो वो बच्चा उसको दूसरे में ट्राई करेगा। इससे उसकी हैंड राइटिंग की स्किल बढ़ेगी, उसकी पेंसिल ग्रिपिंग बढ़ेगी। लाइक दिस, इस तरह से बच्चा उसको इसके अंदर रखने की कोशिश करेगा। इस तरह वो 1 बाय 1 पूरे टीचर गाइडलाइन देती जाएगी कि थिक थिक थिन थिक थिकेस्ट थिक। इसी तरह बच्चे को उससे थिक मोर थिक, बच्चे को जिस तरह से गाइड करेंगी टीचर, तो उस तरह से बच्चा उसी गाइडलाइन में उसको प्रॉपर वे में कर लेगा। यहाँ पर देखिए आपको राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जो थिक और थिन है वो
लेफ़्ट टू राइट किस तरह से जाएंगे, और टॉल एंड शॉर्ट जो हैं वो भी थिक टू थिन किस तरह, लेफ़्ट टू राइट किस तरह से जाएंगे। देखिए यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है तो ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ से थिन स्टार्ट हो रहा है थिन टू थिक, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट ही जा रहा है कि लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाना शुरू करेगा बच्चा। नोब्ड सिलेंडर जो होते हैं उनको बच्चा आराम से अपनी फिंगर की मदद से उठाकर बेस में रखता है, उससे उसकी प्री राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, उसका विजुअल टेक्टाइल की सेंस जो होती है, विजुअल सेंस जो होती है वो डेवलप होती है, उससे वो बच्चा अपनी सेंस को, विजुअल सेंस को यूज़ करते हुए उसको करता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।